जय हिंद प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे ही होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो प्यार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यार दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का जो क्लास है आज 11 है। देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा भी हूँ और टाइप हमारा क्या है 5वां है। और ये हमारा और भी क्लास इससे पहले गुणा भाग पर चल चुका है, ठीक है। तो आप अगर वो क्लास टाइप 5 का पहला नहीं देखें तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये आज हमारा टाइप 5 का दूसरा क्लास है जो कि गुणा भाग पर आधारित प्रश्न है। इसमें और क्वेश्चन रह गए हैं, उस क्वेश्चनों को मैं करा देना चाहता हूं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है क्वेश्चन के प्रति वो सब दूर हो जाए। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं और क्वेश्चनों को देखकर हल करते हैं, ठीक है। और आप भी हल कीजिएगा। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला दिया है सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6, 7, 2, 3 है। छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है? ठीक ना। देखिए, इसमें दो विषम संख्याएं हैं और उन दो विषम संख्याओं का क्या है, गुणनफल है ये, ठीक ना। और उनका गुणनफल ये निकला है तो हमारा उसमें से छोटी संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है। तो छोटी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर पहले देखिए करना क्या है। दो सतत विषम संख्या दिया है ना, तो मान लीजिए कि एक x है और एक क्या है x+2 है। आपको बताया है कि क्रमागत संख्याओं में अगर विषम संख्या को निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। चलिए, एक x मान लिया और एक क्या मान लिया, x+2 मान लिया। और इनका गुणनफल देखिए, यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो ये गुणनफल इसका दे दिया है 67, 23, ठीक ना। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि इसका गुणा करेंगे तो बनेगा x² प्लस इसका जब करेंगे तो 2x बनेगा। और ये देखिए पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो 67, 23 को लिख देंगे बराबर क्या बन जाएगा, 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण में बन गया, ठीक ना। द्विघात समीकरण बन गया है। जब अलजेब्रा बताएंगे तो द्विघात समीकरण को ट्रिक से भी हल करना बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर अगर ट्रिक से देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसको बेसिक तरीका से हल कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या कि इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो x² प्लस में अगर 83x करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं माइनस में 81x करेंगे। तो 83 81 का गुणा होगा तो 67, 23 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। और जब 83 में से 81 घटाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला चीज़ इसी तरह लिख देंगे, ठीक ना। लिख दिए। चलिए, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में यहाँ बचेगा 83। यहाँ पर माइनस 81 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 81 से जब भाग करेंगे तो ये 83 बार में कट जाएगा, ठीक ना। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर एक कोष्टक का ले लीजिए x + 83 और एक ले लीजिए बाहर का, ये x - 81, x - 81 हो गया। चलिए, एक हो गया x + 83, एक हो गया x - 81। इसको जब हल करेंगे तो ये x बराबर माइनस में 83 आएगा और इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा x बराबर 81। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जब इसका मूल निकालते हैं ना तो इसका मूल जो है कि हम माइनस में नहीं लेंगे, यानी ये वाला जो है चीज़ नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। और ये वाला हम ये x का मान निकालें कितना, 81। तो यहाँ पर एक विषम संख्या हमें मिल गई 81। बड़ी संख्या में हमें जो है कि ज़रा गुणनखंड करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर ज़रा आप जो है कि अगर प्रैक्टिस बढ़िया कर रखे हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। पहली बात कि आप गुणनखंड विधि से कर निकाल सकते हैं, ठीक ना। और देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, ठीक ना। ये मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, ये हम मिटा दिए, सॉरी ये वाला लाइनिंग रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं। और यहाँ पर ये लाइनिंग रहने देते हैं, x² फिर प्लस में 2x और इधर पक्षांतर करेंगे तो 67, 23, ठीक ना। ये 67, 23 है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये देखिए, ये -67, 23 है तो इसके दो फैक्ट कीजिए। एक हो जाएगा 83 और एक हो जाएगा हमारा क्या, 81, ठीक। बात आई यहाँ पर चिन्ह की, ठीक ना। तो यहाँ देखिए माइनस है, क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या कि यहाँ प्लस 2x है तो जोड़ने पर हमारा प्लस होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 83 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, -83 हो जाएगा। 83 81 में से घटाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा और इनका जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला मान तो हम नहीं ले सकते क्योंकि प्लस में लेना नहीं है, इसका मूल जो है कि प्लस वाला नहीं होगा, ये माइनस वाला होगा क्योंकि जब इसका पक्षांतर करेंगे ऐसे तो x बराबर 81 हो जाएगा। तो ये माइनस वाला चीज़ हम ले लेंगे। अब बस इसी काम कर देंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल देखिए आ गया। तो इस तरीके से ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इस पर एक और क्वेश्चन है, उसको जो है कि बता देता हूँ। वर्गमूल पर नहीं है, सिर्फ उसका अंक बताना है, ठीक ना। चलिए, तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 40, 95 है। बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए दो विषम संख्या दिया है ना, एक हम मान लेंगे x और गुणनफल दिया है तो गुणनफल में x + 2, ठीक है ना। गुणनफल यहाँ पर गुणा का चिन्ह रखेंगे।
और कितना है उनका गुणनफल 40 95 है, ये आ रहा है। जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस में यहाँ पर 2x हो जाएगा, और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये -40 95 हो जाएगा, और ये देखिए द्विघात समीकरण में हो गया। अब यहाँ पर हम इसके दो फेक करेंगे, यहाँ पर ट्रिक से पहले बता रहे हैं, दो फेक करेंगे कौन कौन से, तो यहाँ एक ले लेंगे 65 और एक ले लेंगे 63। 65 63 का हम जब अंतर करेंगे तो 2 होगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारा 4095 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर चिन्ह की बात देखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो गुणा करने पर माइनस होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ 65 पर तो माइनस रख नहीं सकते हैं, 63 पर रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस लाना है, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 63 ये क्या हो गई, ये हमारी एक छोटी संख्या मिल गई, ठीक ना। ये हमारी संख्या नहीं है क्योंकि ये प्लस में आएगा, क्यों आएगा, जब ये x - 63 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो x का मान 63 आ गया। अब हमें बड़ी संख्या पूछा है यहाँ पर, तो बड़ी संख्या के लिए x + 2 यानी कि 63 में हम 2 अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65। तो 65 हमारा क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, ठीक ना, बड़ी संख्या। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप ट्रिक से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ है 65, तो देखिए 65 हमारा ये वाला है, ठीक ना, ये 65 हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए इसको बेसिक से भी जरा कर देते हैं, बेसिक से लगा देते हैं। तो बेसिक से लगाने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 65x माइनस में 63x, ठीक, फिर माइनस है तो -40 95 बराबर 0। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 65, और ये जब कॉमन लेंगे -63 तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 40 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65, ठीक। तो एक अंदर का ले लेंगे, तो अंदर वाला तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसका जब पक्षांतर करेंगे तो इसका मूल माइनस में आएगा। दूसरा लेंगे x - 63 ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 63 जब इसको पक्षांतर करेंगे तो, ठीक। तो छोटी संख्या ये मिल गई, बस इस 63 में ये 2 जोड़ दो तो ये हमारा 65 हो गया। 65 बड़ी संख्या निकल कर आएगी। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं। बड़ा मज़ेदार जो है क्या क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका आंसर आप देखते देखते बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर बताइए। चलिए, दिया है किसी संख्या का 35% मिलने के लिए, ठीक है ना, उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। मान लीजिए ये x है, ठीक, और ये 35% का गुणा करेंगे, यानी कि 35 बटा क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंट आ जाएगा नीचे बटा में। तो ये काटेंगे तो 5 7 35 हो गया, 5 दूना के 10 और 5 0 0, यानी कि क्या मिला 7/20 मिला। यानी कि उस संख्या में हम 7/20 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35% मिलेगा। यानी बस 35% को बस भिन्न में ही लिख देना था। तो 7/20 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा 7/20। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग की तरह देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। इसको चलिए पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, अगर जो बच्चे इसे लगा लेते हैं तो उसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए दिया है किसी संख्या में 0.72 से गुणा करने की बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या में 7.2 से गुणा कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया हो तो उसकी आरंभिक संख्या क्या थी। चलिए हमें क्या पता करना है, उसकी जो है कि आरंभिक संख्या यानी पहली संख्या पता करना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो x मान लेते हैं, यानी पहली संख्या x मान लिए। तो यहाँ पर देखिए 7.2 है ना, 7.2 लिखिए, फिर x कर लीजिए, ठीक ना, x का करेंगे गुणा, फिर माइनस, क्योंकि आरंभिक संख्या तो x माने तभी ना गुणा किए हैं, तो 7.2x में कर दिए गुणा। फिर दूसरी संख्या यहाँ पर 0.72 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को ही घटाएंगे, तो यहाँ पर 0.72 कर लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर उत्तर अधिक आ रहा है, यहाँ पर 2592 अधिक आ रहा है ना, तो ये इसमें से जब हम गुणा, इसमें जब गुणा किए और इसमें गुणा किए x का, तो गुणा करने पर उसका अंतर जब किए तो ये हमारा अंतर 2592 आया, ठीक। अब बस यहाँ पर आपको कर देना है हल। ये 7.2x है, ये 0.72x है, तो इसको हम घटा देते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 8, ठीक, ये 8 हो गया। फिर यहाँ से 11 में से 7 गया तो ये हो जाएगा हमारा 4, और फिर यहाँ पर बचेगा 6, यानी कि 6.48 बराबर कितना आ जाएगा 2592। अब यहाँ पर x बराबर क्या कर लेंगे कि 2592 है, इसको काट देते हैं,
तो ये देखिए 6.48 है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 648। दशमलव को हटाकर ऊपर क्या करते हैं 1 और 2 अंक के बाद 0 लिख देते हैं। इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार में, ठीक। और x बराबर हम जब 4 का गुणा 100 में करेंगे तो बन जाएगा 400। 400 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आरंभिक संख्या क्या थी 400। तो ऑप्शन में देखिए हमारा कहाँ है 400, तो पहले ही नंबर पर है, तो 400 हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे सवाल अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप कहीं भी दिक्कत में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ चुका होगा अच्छे से मेरी बात, ठीक। चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, अगर कभी भी गुणा पर आधारित क्वेश्चन दे तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो अंतर है ना उसको लिख लीजिए ऊपर, ठीक। और बटा में हमें क्या लिखना है, तो इससे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर यहाँ पर लिखकर बस भाग कर देना है। तो घटाए थे तो कितना आया था 6.48, और दशमलव को हटाने के लिए बस यहाँ पर 100 से कर देंगे गुणा। तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा, आपका ट्रिक भी बन जाएगा। ये 4 बार में काट देंगे और ये बन जाएगा 400। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक ना। कभी भी जब गुणा पर आधारित ऐसा क्वेश्चन दे कि अधिक है कम है तब, ठीक ना। आई बात समझ में। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही ख़राब है और बरसात जो है कि बहुत तेज़ी से आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी नंबर सिस्टम के ऐसे ही सवालों को लेकर। टाइप 5 का रहेगा, गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो बस आप लोग से यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा उसके प्रति ज़रूर कमेंट कीजिए। सही है गलत है उसके बारे में ज़रूर हमें राय दीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।